अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक नंबर 4 है एमटीएच 100 का सीक्वेंस एंड सीरीज। सबसे पहले डेफिनेशन लिखी हुई है रो ऑफ नंबर। जो रो में नंबर्स होते हैं जैसे इस फॉर्म में सीधी जो लाइन में लिखे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एक सीक्वेंस। एंड द सेपरेट नंबर्स आर कॉल्ड, अगर उन्हीं नंबर्स को अलग अलग लिख दिया जाए जैसे 1 2 3 4, ये एक रो में नंबर लिखे हुए हैं, ये हमारे पास क्या है, एक सीक्वेंस से नंबर है। लेकिन इन्हीं को अगर हम लोग अलग अलग लिखें, 1 अलग लिखें 2 अलग लिखें, तो वो सेपरेट नंबर क्या हो जाएंगे, एक टर्म की फॉर्म बन जाएंगी। यूजली द टर्म ऑफ द सीक्वेंस आर डिनोटेड बाय A1 A2। फर्स्ट टर्म के लिए A1 यूज करते हैं, सेकंड टर्म के लिए A2, इट्स आगे नेक्स्ट nth टर्म तक जाता है। उसके बाद अरिथमेटिक सीक्वेंस कौन सी होती है, इज अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म आफ्टर द फर्स्ट टर्म इज फाउंड बाय एडिंग अ कांस्टेंट। ये जो अरिथमेटिक सीक्वेंस होती है वो सीक्वेंस होती है जिसके अंदर हर टर्म आफ्टर द फर्स्ट टर्म के बाद इज फाउंड बाय एडिंग अ कांस्टेंट, यानी 1 3 5। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो कौन सी सीक्वेंस बन रही है, ठीक है, कौन सी बन रही है, 3 और 1। का डिफरेंस है ना, ऐसे है ना, 1 ऐड करने से, इसमें भी 1 ऐड करने से। अब अगर आगे हमें लिखना पड़े तो हम क्या लिखेंगे, 1 5 में 2 ऐड करने से, सॉरी 2 ऐड करने से, यहाँ पे 2 ऐड करेंगे तो 7, फिर 9, इसी तरह आगे ये सीक्वेंस चलती जाएगी। द इंडक्टिव डेफिनेशन ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस हैज द फॉर्म, A1 को A बोलते हैं, ठीक है। AN फाइंड करने के लिए आप लोगों ने ये फार्मूला याद करना है, AN इज इक्वल टू AN-1 प्लस D। दिस फार्मूला फॉर फाइंडिंग एनी टर्म इन द अरिथमेटिक सीक्वेंस इस फार्मूला के लिए अगर हम लोग कोई अरिथमेटिक सीक्वेंस फाइंड करना चाहते हैं तो उसमें ये हमने फार्मूला यूज करना है, AN इक्वल टू A प्लस N-1 D। उसके बाद नीचे एग्जाम्पल्स पर आ जाए, ये फर्स्ट एग्जाम्पल दी हुई है। गिवन द सीक्वेंस 1500 3000 4500 6000 अप टू सो ऑन। अब आगे हमें नहीं पता कि नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी। अब वो कह रहे हैं 16th टर्म फाइंड करें, मतलब 16 वाले नंबर पे जो टर्म है वो हमने फाइंड करनी है। तो पहला डिजिट हमने देखा वो ए होता है, ठीक है। अब डी कैसे आता है, डी हमें जो सेकंड टर्म होती है, सॉरी सेकंड टर्म नहीं, जो डिस्टेंस होता है सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना होता है। तो 3000 में से 1500 को माइनस करेंगे तो 1500 आएगा, 45 में से 3000 को माइनस करें तो वो भी 1500 आएगा, मतलब जो दरमियान में डिस्टेंस है वो हमारे पास डी है। उसके बाद हमें फार्मूले में एक और चीज चाहिए थी, n-1। n हमारे पास क्या होता है, नंबर जो हमने फाइंड करना है 16th है, -1 इक्वल क्या आ जाएगा 15, तो n हमारे पास क्या आ गया 15 सॉरी। अब A16 हमने फाइंड करना है, 1500 हमारे पास A है, फार्मूला हम ये वाले यूज करेंगे, A प्लस N-1 D। A हमारे पास 1500 है, N-1 हमारे पास 15 है, इधर हमने फाइंड किया, D डिस्टेंस को कहते हैं 1500। इनको जब सॉल्व करेंगे तो 24,000 आंसर आ जाएगा। अच्छा, ऊपर जो थी वो अरिथमेटिक सीक्वेंस थी, अब हम लोग जो देखेंगे वो अरिथमेटिक सीरीज होगी। अरिथमेटिक सीरीज इज द सम ऑफ द टर्म्स, ये सम है टर्म्स का इन एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। अरिथमेटिक सीक्वेंस में जैसे क्वेश्चन दिया हुआ 2 4 6 8 10, इनको सम करें 2 + 4 + 6 + 8 + 10 टू फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म का सम फाइंड करने के लिए एन टर्म का ऑन अरिथमेटिक सीक्वेंस वी कैन यूज द फार्मूला। यहाँ पे जो हम लोग फार्मूला यूज करेंगे वो ये वाला है। उसके बाद एग्जाम्पल दी हुई है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 50 टर्म्स। पहली 50 टर्म्स फाइंड करें अरिथमेटिक सीरीज की, जबकि A28 है और D हमारे पास 4 है। इस फार्मूले में हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। वी नीड टू नाउ n। अब इसमें देखें n भी हमें चाहिए, A भी हमें चाहिए और D भी हमें चाहिए, ये आगे D आएगा। तो ये हम लोग A n, अब n हमारे पास क्या होगा, जितने टर्म हमने फाइंड करनी है 50 आ जाएगा। A50 तो हमने फाइंड करना है ना, A हमारे पास 28 है, D हमारे पास -4 है। तो फार्मूला यूज करें, Sn इज इक्वल टू, ये यहां से Sn इक्वल टू n/2 डिवाइड n डिवाइडेड टू 2A प्लस n-1 D। 2A A की जगह पे उसकी वैल्यू 28 पुट कर दें और प्लस n-1 50 -1 आ जाएगा और D हमारे पास -4 है। इसको सॉल्व करें, आगे ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करें और आपका आंसर आ जाएगा -3500। उसके बाद एक डेफिनेशन दी गई है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस
A sequence in which each term after the first is found by multiplying the previous term, ये मल्टीप्लाई करना होता है पहले उससे पिछली टर्म के साथ बाय अ कांस्टेंट वैल्यू, एक किसी कांस्टेंट वैल्यू का यूज करके, कार्ड द कॉमन रेशियो, उसे क्या कहते हैं, एक कॉमन रेशियो। द फार्मूला फॉर फाइंडिंग एनी टर्म ऑफ अ जियोमेट्रिक, इसका फार्मूला क्या है, ए एन इक्वल्स टू ए आर की पावर एन माइनस वन। उसके बाद नीचे आ जाए, एग्जांपल दी हुई है बिल्कुल सेम वैसे ही, ए की वैल्यू 10th टर्म फाइंड करनी है, ए हम दिया हुआ 2000, तो वो हमारे पास फार्मूला जो है वो वही यूज करेंगे, वो क्या था, ए एन इक्वल्स टू ए की पावर आर एन माइनस वन। यहाँ पे हमें ए भी चाहिए, ए हमें मालूम है 2000 है, कॉमन रेशियो उन्होंने हमें 1/2 दी है, तो 10th टर्म फाइंड करनी है, तो मतलब एन हमारे पास क्या है, 10 है। ठीक है, ए 2000 1/2 आर हमारे पास रेशियो है 1/2, पावर एन 9 आएगा क्योंकि ऊपर एन माइनस वन था, 10 माइनस वन करेंगे तो वो 9 आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करने से आपके पास आंसर आता है 125/32। इसी तरह जिस तरह अरिथमेटिक सीक्वेंस की अरिथमेटिक सीरीज थी, इस तरह ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की ज्योमेट्रिक सीरीज है। इज सम ऑफ द टर्म्स इन एन अरिथमेटिक सीक्वेंस, ये सम होगा अरिथमेटिक सीक्वेंस का। फार्मूला इसके लिए जो यूज होगा, ए 1 माइनस आर की पावर एन डिवाइड 1 माइनस आर। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक दे दिया उन्होंने, ये फाइंड द सम होगा, यानी कि इसका सम फाइंड करें। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, -3, रेशियो हमें दी हुई है 2, क्योंकि फार्मूले के अंदर ए आर एन माइनस वन होता है, ए की जगह पे -3 है, आर की जगह पे 2 है, एन माइनस वन एज इट इज है। तो इस यही जो ए और आर की वैल्यूज हमने निकाली है वो इनमें पुट कर दें, ठीक है, तो आपका ये आंसर निकल आएगा। उसके बाद डेफिनेशन, अच्छा एक और चीज, यहाँ पे क्वेश्चन के फार्मूले के अंदर एन भी था, एन कहाँ से आया, 4, ये जो पावर है, ठीक है, एन की वैल्यू 1 से लेके 4 तक जाती है। उसके बाद एक डेफिनेशन है कन्वर्जेंट, इफ अ सीक्वेंस ऑफ नंबर अप्रोचेस टू अ फाइनाइट नंबर, कोई सी फाइनाइट नंबर तक अप्रोच करते हैं, यानी जिसकी हमें लिमिट मौजूद, हमें पता है कि इसकी हद कहाँ तक है, वी से दैट सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, तो हम कहेंगे कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। इफ अ सीक्वेंस डज नॉट कन्वर्ज, अगर सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं करती टू अ फाइनाइट नंबर, किसी फाइनाइट नंबर के साथ, तो वो क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। उसके बाद सीक्वेंस ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज, वी नो दैट एस एन फार्मूला है, एंड इट इज द एक्सप्रेशन आर की पावर एन दैट डिटरमाइंस इफ द सीरीज कन्वर्जेस और डाइवर्जेस, ये डिटरमाइन करता है कि सीरीज कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है। इफ mod r greater than 1, then mod r की पावर n increases indefinitely and the series is divergent। अगर आर एन डिक्रीज कर रहा है, यानी सॉरी इंक्रीज कर रहा है, यानी बढ़ रहा है, तो वो क्या होगी, सीरीज डाइवर्जेंट होगी। अगर ये टेंड्स टू 0 है या फिर एन टेंड्स टू इंफिनिटी है, तो फिर वो क्या होगी, डाइवर्जेंट, सॉरी कन्वर्जेंट। उसके बाद एक क्वेश्चन दिया हुआ बिल्कुल सेम, यहां से वैल्यूज निकाल लें, ये ए की वैल्यू होगी, ये आर की वैल्यू होगी, ठीक है, फार्मूले में पुट कर दें। एन की वैल्यू कहां से निकलेगी, ये ऊपर 1 से एन इक्वल्स टू 1 से इंफिनिटी तक है, तो हम लोग यहाँ पे जो वैल्यू यूज करेंगे वो कौन सी होगी, 1। उसके बाद नेक्स्ट चलें, यहाँ पे हमारा टॉपिक नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। टॉपिक नंबर 4 है, ये जब वही टॉपिक चल रहा है, बस टॉपिक का नेम चेंज हुआ है, टॉपिक 4 ही चल रहा है, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। इसमें सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन का प्रिंसिपल आ जाता है। अगर दो ऑपरेशंस ए और बी एक ऑर्डर को परफॉर्म कर रहे हैं, व्हेन विद एन पॉसिबल आउटकम्स, जिसमें एन आउटकम्स आ रही हैं ए के लिए और एम आ रही हैं बी के लिए, देन देयर आर एन मल्टीप्लाई एन पॉसिबल कंबाइंड आउटकम्स ऑफ द फर्स्ट ऑपरेशन फॉलोड बाय द सेकंड। ये एग्जांपल्स करेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। एग्जांपल है, बास्केट ए कंटेन्स मैंगोस, जो बास्केट ए है उसके अंदर मैंगोज हैं, जो बास्केट एंड बनाना, अच्छा मैंगो और बनाना दोनों है बास्केट ए में। बास्केट बी के अंदर एप्पल है और ऑरेंज है और ग्रेप फ्रूट है। यू ड्रॉ वन फ्रूट फ्रॉम ए एंड देन वन फ्रूट फ्रॉम बी। अब वो कह रहे हैं कि आप एक फ्रूट ए से लें, एक बी से लें। हाउ मेनी डिफरेंट पेयर्स ऑफ फ्रूट्स कैन यू हैव, तो आपके पास कितने पेयर्स बनेंगे। अब मैंगो के लिए हमने यूज कर लिया एम ए, बनाना के लिए हम लोगों ने यूज कर लिया बी ए, ग्रैंड फ्रूट के लिए हम लोगों ने यूज कर दिया, नहीं यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है,
ये पेयर्स बने हुए हैं, ठीक है। एम का एप्पल का ए, ठीक है। फिर एम ही को ऑरेंज के साथ लिखा है, फिर एम जी हो गया, उसके एम ओ, एम जी कैसे आएगा, एम मैंगो और ग्रेप फ्रूट। इसी तरह जो सेकंड बनाना था, बनाना को पहले एप्पल के साथ लिखा यानी बी ए, फिर बनाना को ऑरेंज यानी बी ओ, फिर बनाना को ग्रेप फ्रूट यानी बी जी। टोटल पेयर कितने बने, 6। तो हमारे पास 2 फ्रॉम ए मल्टीप्लाई 3 फ्रॉम बी कितने बने, 6। अकॉर्डिंग टू द मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल टोटल पेयर्स कितने बनते हैं, 6। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। डिफरेंस क्या होता है परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस के अंदर। बात आर वेज टू काउंट द पॉसिबिलिटीज, दोनों पॉसिबिलिटीज को काउंट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। डिफरेंस बिटवीन देम इज वेदर ऑर्डर मैटर्स और नॉट, कि इसमें ऑर्डर मैटर कर रहा है या नहीं कर रहा। कंसिडर अ पोकर हैंड, एक पोकर हैंड लें। पोकर हैंड में ये आ जाते हैं ये कार्ड्स, आप लोगों को शायद पता होंगे, ये इन्हें किंग कार्ड कहते हैं ये। उसके बाद के उन्होंने ले लिया, ए ले लिया, 5 ले लिया, 7 ले लिया, 10 ले लिया। उसके बाद पहले वाले हैंड में ये वाले हैं, सेकंड वाले में ये है, पोकर हैंड्स जो हैं। डज द ऑर्डर ऑफ द कार्ड्स आर हैंडेड आउट मैटर, इफ यस देन वी आर डीलिंग विद परम्यूटेशन। अगर तो आंसर हमारे पास यस आता है तो हम लोग डील करेंगे परम्यूटेशंस के साथ। अगर हमारा आंसर नो आता है तो हम लोग कॉम्बिनेशन के साथ डील करेंगे। परम्यूटेशन का रूल क्या होता है, टू अरेंज एन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स इन अ रो। सारे जो मतलब एन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनको एक रो में लिखें। नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट इज, ये फार्मूला बनता है एन n equals to n minus 1, n minus 2 up to so on 3 to 1. The number of different permutation of R objects which can be made from n distant object is given by the number of different permutations। ये रूल लिखे हुए हैं, किस तरह हम लोग उसे फाइंड करेंगे। आगे आ जाए, यहाँ पे एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 8 रनर्स आर होपिंग टू टेक पार्ट इन अ रेस। 8 रनर हैं, वो होपिंग कहते हैं ये जो रस्सी वगैरह को ना उजारते हैं पाँव के नीचे से, इस तरह कोई रेस होती है। बट द ट्रैक हैज ओनली 6 लेन्स, लेकिन ट्रैक के अंदर 6 लाइनें हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन 6 ऑफ द 8 रनर्स कैन बी असाइन टू लेन्स। तो वो कह रहे हैं कि कितने तरीकों से 6 जो हैं 6 लाइनों में 8 प्लेयर रनर्स जो हैं वो गुजरेंगे। इसके लिए फार्मूला यूज कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास 8 रनर्स थे, दरमियान में परम्यूटेशन का साइन, लेंस हमारे पास 6 है, ठीक है। तो हमारे पे लिए पास ये जो फार्मूला यूज होगा, ये जो 8 है ना, यहाँ पे 8 पार आएगा, डिवाइड 8 माइनस 6, ठीक है। अब ये जो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल 8 के पीछे पीछे जितने डिजिट्स हैं वो सारे 8 से मल्टीप्लाई होंगे। इसी तरह 8 माइनस 6 क्या आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। 2 फैक्टोरियल लिखेंगे 2 से पीछे पीछे 2.1, ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। वैसे तो मेन ऐसे हो जाएगा ना, 2 और 1 2 और 1 से कट हो जाएंगे, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करवा लें, आपके पास आंसर आ जाएगा 20,160। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है बिल्कुल सेम, उसमें उन्होंने बस हमें नंबर्स दे दिए हैं, पी की वैल्यू दे दी है, तो हमने वैसे ही पुट करके इसके आंसर निकाल लेने हैं। ये एग्जांपल्स बस एक दो आप लोग देख लें। इसके अलावा जो पास पेपर्स की जो फाइल अपलोड की जाएगी ना, उसके ऊपर डिटेल होगी इसकी मौजूद, ठीक है। उसमें एग्जांपल सॉल्व होंगी तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर टॉपिक नंबर 4 की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।